अगर आपकी राशि धनु है तो आपको अच्छी तरह से पता है पिछले कुछ दिनों में, ऐसा मान लीजिए कि लास्ट 1 और 2 मंथ्स में एक साथ कई प्रॉब्लम्स ने आपको परेशान किया होगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको रही होगी, कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे कि स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी, छोटी मोटी समस्या हो या बड़ी ऊपर हुई होगी। दूसरा, धनु राशि के अधिकतर लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम भी थी, मतलब पैसे का खर्चा बहुत होना। पैसा आ रहा है, लगातार कहीं ना कहीं लग रहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, या मान लीजिए कि एक्सपेंस अपने आप बढ़ गए, या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई, वो सब चीजें। और तीसरी जो प्रॉब्लम धनु राशि के लोगों को थी, वो थी गुस्से का बढ़ना। बहुत ज्यादा बोलने के कारण या छोटी छोटी बातों को लोग पकड़ रहे थे, इससे थोड़ा माहौल भी खराब था। रीजन क्या था कि आपके पहले 12th हाउस में सूर्य, मंगल और कई ग्रह एक साथ विराजमान थे। अभी चेंज आया है, पॉजिटिव समय की तरफ आप जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नो डाउट आपका काम बेटर होने वाला है, वर्क प्लेस पे सुकून और शांति आपको महसूस होने वाली है, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनने वाले हैं। और जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैरिज प्रॉब्लम्स जिनको हैं, उनका भी अभी समय ठीक आएगा। लेकिन आपको 2-3 मामले में ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों को अपने जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आने वाले 1 महीने में किसी चीज को लेकर आपके बीच में अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। तो आपको यहां बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर देंगी। अच्छा, ये जो शनि 4th हाउस में चल रहा है, शनि की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि इस चीज को और बढ़ाती है, क्योंकि दशम दृष्टि पड़ती सीधी लग्न पे, मींस मंगल और सूर्य पे। जब एक पाप ग्रह की दृष्टि दूसरे पाप ग्रह पे पड़ती है तो दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि के अंदर डबल इफेक्ट आ जाता है, डबल नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो यहां जो ये मंगल की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी ना, ये कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को बिगाड़ सकती है। थोड़ा सा सावधानी बरतना। और 7वां घर क्योंकि व्यापार का भी होता है, चलते काम में रुकावट दे सकती है, या बहुत गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके कुछ व्यापारिक डिसीजंस आप ऐसे ले सकते हो जो बाद में आपको लगे कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं सोचना चाहिए था, कुछ और मैं करता। पार्टनर्स के साथ में भी विचार मिलाने में, इन सब चीजों में आपको सेफ्टी अभी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं उपाय की, तो इस समय देखो शनि का उपाय बहुत जरूरी है आपके लिए। शनि एक ऐसा ग्रह जो आपको परेशान करेगा फाइनेंस से, पारिवारिक जीवन से, पिता के स्वास्थ्य से, खुद के स्वास्थ्य से। क्योंकि शनि का आपको कंटक चला हुआ है, ढैया चला हुआ है। चतुर्थ भाव में जब शनि होते हैं तो शनि का ढैया होता है ये। इस ढैया का एक और इफेक्ट होता है कि कभी कभी स्थान परिवर्तन भी करवा देता है बिना चाहे, मतलब ऐसी जगह जहां आप जाना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती आपको जाना पड़े। और स्पेशली नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इन केस अगर आपको ये लगता है कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, काम में दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी जीवन साथी के साथ दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, लास्ट तक देखना। बहुत अच्छे सिंपल सरल समाधान मैं बताऊंगा जो किसी से करवाने नहीं है, आपको खुद को करना है। क्योंकि किया हुआ उपाय ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय करवाने के। जब आप किसी से कोई उपाय करवाओगे, पूजा पाठ करवाओगे, तो उसका मन उतना नहीं रहेगा। आप एक दक्षिणा देंगे उनको, तो हो सकता है कि वो मन से करेंगे भी, लेकिन देखो जितना मन से आप खुद के लिए कर सकते हो उतना मन कोई दूसरा नहीं करेगा। तो कुछ उपाय आपको खुद को करने हैं, 100% आपको रिलीफ मिलेगा उनसे। तो आएंगे, चर्चा करेंगे उन उपायों की भी। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं और समाधान क्या क्या हो सकता है। आने वाला कुछ दिन का ये समय, 7 दिन का समय कैसा रहने वाला है, पहले एक बार सभी तरह की समस्याएं देख लेते हैं आपकी। सबसे पहली जो चीज मुझे इसमें निकल के आती है कि अभी लग्न में मंगल सूर्य चल रहे हैं एक साथ। ये ऐसा समय है कि स्वभाव में ईगो आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, किसी पे जल्दी से आप नाराज हो सकते हो। तो ईगो से बच के रहना, गुस्सा मत करना किसी बात पे भी। बहुत गुस्सा आए तो भी गुस्से पे कंट्रोल रखना, बोलते समय सावधानी बरतना। हालांकि सूर्य मान सम्मान बढ़ाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाते हैं, नेतृत्व क्षमता अच्छी रहती है। वर्क प्लेस पर आपकी लीडरशिप, ये मान के चलिए कि टॉप पे होगी अभी। जो लोग आपकी बात कभी नहीं मानते वो भी आपकी बात मानेंगे इस आने वाले कुछ समय के अंदर, स्पेशली 15 जनवरी तक। तो अभी उस दृष्टिकोण से समय ठीक है। शरीर में रोग, कष्ट, बीमारी, परेशानी जो भी थी वो भी कम होगी आपकी, पहले के कंपैरिजन में उसमें सुधार होगा। राहु मेहनत खूब देंगे आपको, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, कैपेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, वहां भी कोई दिक्कत आपको है नहीं। थोड़ा सा फैमिली लाइफ का, पारिवारिक रिश्तों का ध्यान रखना,
परिवार में किसी चीज का सेंट्रलाइज पॉइंट आप बन सकते हो कि आपको लेके डिस्प्यूट होने लग जाए। और स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं तो मान के चलना कि आपके घर के लोगों को संतुष्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। कभी सास परेशान होंगी, कभी ननद परेशान, कभी हस्बैंड दुखी है आपसे, कभी कोई और इस चक्कर में आप सबसे दुखी हो सकते हैं। तो सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए अपना और चिंता मत कीजिए, क्योंकि चौथे घर में विराजमान शनिदेव का काम है दुख देना, परेशानी उत्पन्न करना। जब किसी की कुंडली में चौथे घर में शनि होते हैं, आप देख लेना आपके घर में परिवार में किसी की भी कुंडली देखना, अगर किसी के 4th हाउस में शनि बैठे हैं उसकी शादी सबसे लेट हुई होगी, क्योंकि यहाँ जो शनि बैठ जाते हैं नहीं, परिवार से दूर दूर करते हैं, डिटैचमेंट करते हैं। मतलब मैं तो स्पेशली किसी की भी कुंडली देखने के बाद अगर 4th हाउस में शनि है तो सबसे पहले उसका उपाय करवाना चाहिए, मैं वही करवाता हूँ, क्योंकि परिवार पे इफेक्ट आता है, स्वास्थ्य पे इफेक्ट आता है, और तीसरा काम करियर पे इफेक्ट आता है। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, बहुत परेशानी हो रही है, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, कई जगह अप्लाई कर दिया, कंपनी के प्लेसमेंट आ रहा है पर आपका नहीं हो रहा, या लंबे समय से एक कंपनी में काम कर रहे हो और फिर भी चेंज नहीं मिल पा रहा, आपको जैसा काम चाहते हो वैसा नहीं मिल पा रहा, तो आप 100% देख लेना, आपके गोचर कुंडली को उठा के या आपकी जन्मपत्री को दिखा के किसी न किसी तरह से आपके 10th हाउस पर शनि का इफेक्ट है, भले वो दृष्टि संबंध हो या कोई और कारण हो। तो जैसे आप शनि का उपाय करोगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अभी गोचर में तो चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, शनि का उपाय परमानेंट आपको करना चाहिए जब तक यहाँ रहेंगे, मतलब 1-1.5 साल शनि का उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, हालांकि पत्नी के स्वभाव में थोड़ा सा ईगो रहेगा, और ये ईगो क्या करेगा, ये आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इधर तो वाइफ के स्वभाव में ईगो, उधर आपकी भी मंगल और सूर्य लग्न में आ गए, आपकी राशि पे आ गए, तो ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा झुक के, थोड़ा शांति प्रेम के साथ में आप आगे चलना स्टार्ट करो। भाग्य अभी अप एंड डाउन के साथ चलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, और थोड़ा सा क्या है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो सब भी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। जो निकट के मित्र हैं आपके, नियर एंड डियर, उनके साथ में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, केतु का इफेक्ट रहेगा। तो अभी क्या करना है, जो जो ग्रह खराब है उनके कुछ कुछ उपाय शुरू कर देना, छोटे छोटे से मैं बताऊंगा, बने रहिए। लेकिन पहले हम बात करेंगे सप्ताह की। देखो ये जो वीक है आपका 22, 23 और 24, 3 दिन ठीक रहने वाले हैं, धन के मामले में अच्छे रहेंगे, झगड़ा किसी से होगा नहीं, फैमिली के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से आपका टाइम जाएगा। 25 और 26 में कोई ट्रैवल हो सकता है, कहीं से सडन पैसा आ सकता है, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, व्यापार बढ़ने का कोई चांस आ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो या कोई इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको, तो इसी 25 और 26 में करना। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 25 और 26 आपके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन 27 और 28 ये 2 दिन बहुत सेफ्टी रखने वाले हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, कहीं ना कहीं मन उदास रहेगा, शनि और चंद्रमा का विषयोग बनेगा, मेंटल टेंशन दे सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस दे सकता है, और जिनको नींद की समस्या है उन लोगों को बेचैनी फील होगी बहुत ज्यादा। चतुर्थ भाव में बनता है तो माँ से जुड़ी कोई खराब समस्या, खराब न्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये सब भी आपके घर में क्रिएट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए आपको। इस समय धनु राशि के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो अगर आपको उपाय पसंद आए तो इस वीडियो को औरों को भी शेयर करना जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है, जिनकी धनु राशि है। तो क्या उपाय करना है, पहला उपाय करना है आपको शनि का उपाय। शनि चतुर्थ भाव में है और ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी। क्या उपाय करोगे आप इसका? शनि हनुमान जी के परम भक्त हैं, और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको शनिदेव परेशान नहीं करते, क्योंकि वरदान दिया हुआ है, हनुमान जी ने कहा है, आशीर्वाद दिया है, और शनिदेव ने भी कहा है कि मैं आपके भक्तों को परेशान कभी नहीं करूंगा। तो प्रतिदिन ऐसे ही शनिवार के शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना स्टार्ट कर दो, हनुमान चालीसा के पाठ करो, और ज्यादा कुछ कर सकते हो अगर वहां जाकर सरसों के या तिल के तेल का एक दीपक जलाओ और हनुमान जी की 4 परिक्रमा कर लो बस। अगर मंदिर जाना नहीं होता है तो हर शनिवार अपने घर में तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाओ और खड़े रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करो बस। इससे शनि की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपकी दिक्कत आपको ज्यादा कुछ आएगी नहीं। जितने पुराने कपड़े आपके काम नहीं आते हैं और आपको लगता है कि मैंने बहुत सालों से इनको यूज नहीं किया है, मेरे लिए यूजलेस है, वो कपड़े किसी को डोनेट कर दो। कम से कम 2-5 लोगों को अगर आप स्लीपर डोनेट कर सकते हो, चप्पल जूते कोई भी जो नंगे पैर रहते हैं गरीब लोगों, उनको, इससे भी शनि विशेष प्रसन्न होता है और शनि की पीड़ा उस व्यक्ति को भोगनी नहीं पड़ती है। भले ही शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। सेकंड चीज जिसका उपाय अभी फिलहाल
आपके लिए करना थोड़ा सा जरूरी है, वो है मंगल का उपाय। देखिए मंगल देवता लग्न में हालांकि राजयोग कारक है, लेकिन 12th हाउस के स्वामी होकर लग्न में बैठ गए, शरीर हानि भी करते हैं, शरीर में गुस्सा ही बहुत ज्यादा देता है। मंगल का पहला उपाय तो हो जाएगा हनुमान जी की पूजा से ही। दूसरा, अगर आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल थोड़ी सी शिव जी पे चढ़ा के आओ तो बहुत अच्छा है, इससे भी मंगल प्रसन्न होता है। छोटे भाई के साथ में रिश्ता अपना बेटर रखना। और मंगल का एक बीज मंत्र होता है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करना चालू कर दो, इससे मंगल की कृपा पूरे तरीके से आती है। अगर आप डोनेट कर सकते हो तो ब्लड डोनेट करना चाहिए आपको एक बार। आपकी कुंडली में भी अगर मंगल खराब है, राहु मंगल का योग बनता है, नीच राशि का मंगल है, कर्जा बहुत रहता है आप पे। देखो एक बात और समझ लेना, किसी व्यक्ति पे भी अगर आपको दिखता है कि कर्जा बहुत है, 100% उसकी कुंडली के अंदर निश्चित रूप से मंगल खराब है, तभी वो कर्जवान है। तो ऐसे लोग भी अगर ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर दें, उनको रिलीफ मिलता है। तो ये जो सिंपल सिंपल उपाय मैंने आपको बताए, बहुत दिन में पैसा नहीं लगने वाला, बहुत आसान उपाय है, आप करके देखो, इन ग्रहों की समस्याओं से आप अपने आप बाहर आ जाओगे। तो बस ये आपका राशिफल था। बहुत जल्दी हम ईयरली प्रेडिक्शंस पे डालेंगे, उसमें पूरे साल का हाल मिलेगा आपको, आने वाला साल कैसा जाएगा, कब क्या डिसीजंस लेना है, कब अप एंड डाउन आएगा, वो सब चीजें। पर वो देखने के लिए आपको हमसे कंटिन्यू जुड़े रहना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।